वैसे कार्स 24 के सर्वे के आंकड़े हमें चौंकाते इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमने जैसे मान ही लिया है कि सड़क पर निकलना है तो जान हाथ में लेकर निकलना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में भारत की सड़कें ड्राइविंग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। साल 2023 में ही देश में 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,000 लोगों ने जान गंवाई। इतनी जान लोग युद्धों में नहीं गंवाते। ये सड़क दुर्घटनाएं देश के लिए एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। जितने लोग दुनिया भर में तमाम युद्धों या आतंकी घटनाओं में नहीं मारे जाते, उससे कहीं ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में दम तोड़ देते हैं और उनमें सबसे ऊपर भारत का स्थान है। इस सिलसिले में ड्राइवर एजुकेशन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ज़ूटोबी ने इस साल मार्च महीने में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ड्राइविंग के लिए सबसे बेहतर और सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट तैयार की गई। 53 देशों का सर्वे किया गया और इनमें ड्राइविंग के लिए सबसे खतरनाक देश के तौर पर भारत 49वें स्थान पर है, यानी पीछे से 5वें स्थान पर। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक देश दक्षिण अफ्रीका पाया गया, जो लगातार दूसरे साल सबसे खतरनाक आंका गया। अमेरिका इस मामले में भारत से भी खराब स्थिति में है। अमेरिका को 53 देशों में 51वां स्थान मिला है, यानी वहां की सड़कों पर भी ड्राइविंग सबसे खतरनाक मानी गई। ड्राइविंग के लिहाज से सबसे खतरनाक 5 देशों में बाकी 2 देश रहे, थाईलैंड और अर्जेंटीना। Zutobi.com के मुताबिक ड्राइविंग के लिहाज से सबसे सुरक्षित देश नॉर्वे है, जो लगातार चौथे साल पहले पायदान पर रहा। इसके बाद हंगरी, आइसलैंड, जापान और एस्टोनिया गाड़ी चलाने के लिहाज से पहले 5 सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हुए। Zutobi.com ने कई मानकों के आधार पर यह लिस्ट तैयार की है। इनमें सड़कों पर जो स्पीड लिमिट है वो, ड्राइवरों के लिए ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लिमिट, सीट बेल्ट पहनने की दर और सड़कों पर मौत की दरों को शामिल किया गया है। Zutobi.com का सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारत में सड़कों पर चलना कितना जोखिम भरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में गैर इरादतन चोटों से मौत के लिए सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। करीब 43.7% लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान डूबने से हुई मौतों का आता है, जो 7.3 से लेकर 9.1% तक है। फिर जलने से 6.8% लोगों की मौत होती है, जहर से 5.6% लोगों की और 4.2 से लेकर 5.5% तक लोग गिरने से अपनी जान गंवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी नाम से ये रिपोर्ट तैयार की, जो पिछले साल सितंबर में चोट से बचाव और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर हुई 15वीं विश्व कॉन्फ्रेंस में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर मौत के मामले में 75.2% मौत ओवर स्पीडिंग के कारण होती है, 5.8% गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण और 2.5% मौत शराब या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने से होती है। नेशनल हाईवे, जो पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क का महज 2.1% है, उसमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। साल 2022 में नेशनल हाईवेज पर प्रति 100 किलोमीटर पर 45 जानें सड़क दुर्घटनाओं में गई। अगर सड़क हादसों में दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति देखें तो समझ में आता है कि भारत में हालात कितने गंभीर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में दुनिया के कुल वाहनों के महज 1% वाहन हैं, लेकिन दुनिया की कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत की 11% मौत अकेले भारत में होती है। भारत में हर साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित होनी बाकी है। लेकिन तमाम अखबारों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते साल 30 नवंबर को लखनऊ में सड़क सुरक्षा पर एक कार्यक्रम में बताया कि 2023 में
4,80,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई, जिनमें 1,72,000 लोगों की जान गई। 2022 में 4.61 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1,68,000 लोगों ने जान गंवाई। यानी दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं और मरने वालों की तादाद भी। दुर्घटनाओं की तादाद 4.2% बढ़ी और मौत 2.6%। 2023 में भारत में हर रोज औसतन 1,317 सड़क दुर्घटनाएं हुई। 474 लोग हर रोज इनमें मारे गए। हर घंटे 55 दुर्घटनाएं और 20 मौतें, यानी हर 3 मिनट पर एक मौत। यह आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि यह समझ में आए कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं कितनी गंभीर हैं। स्कूल कॉलेजों के आसपास 35,000 दुर्घटनाएं हुई और 10,000 मौत हुई। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में करीब 10,000 नाबालिग थे। मरने वालों में 35,000 पैदल चलने वाले थे और मरने वालों में 54,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने थे। 16,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। 12,000 मौतें ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण हुई। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों ने 34,000 एक्सीडेंट किए। बाकी मौत पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेक न लगा पाने के कारण हुई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 2024 में तो सड़क हादसे में मौतों की तादाद बढ़कर 1,80,000 हो चुकी है। हालांकि वो आंकड़े भी और कंपाइल होने बाकी हैं। भारत में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और उनमें मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 2022 में उत्तर प्रदेश में 22,595 मौतें हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 17,884, महाराष्ट्र में 15,224 मौतें हुई। अगर राज्यों में प्रति 100 दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा देखें तो इस मामले में मिजोरम सबसे खतरनाक स्थिति में है, जहां 2022 में प्रति 100 सड़क हादसों पर 85 मौतें हुई। इसकी एक बड़ी वजह है कि वो पहाड़ी राज्य भी है। इसके बाद बिहार में प्रति 100 सड़क हादसों में 82.4 मौतें हुई। तीसरा स्थान पंजाब का रहा, जहां प्रति 100 सड़क हादसों में 77.5 मौत हुई। चौथे स्थान पर झारखंड रहा, जहां 100 सड़क हादसों में प्रति 100 सड़क हादसों में 75.3 मौतें हुई। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में सड़क हादसों को लेकर अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। कहां तो 2024 तक सड़क हादसों की तादाद आधा करने की बात हो रही थी और कहां ये सड़क हादसे घटने के बजाय बढ़े ही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़क पर उतरते ही जो लोगों का मनोविज्ञान है वो बदल जाता है। नियमों का पालन वो नहीं करते, उन्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सड़कों पर गड्ढे, इंजीनियरिंग में खामी भी बड़े कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट या हेलमेट गाड़ी चलाना, नियमों को खुलेआम तोड़ना। तो ये तमाम आंकड़े बार बार हमें ये बता रहे हैं कि कितना जरूरी है सड़क के नियमों का पालन करना।